नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है खातों में अपर्याप्त निधियां आदि के कारण चेक का अनादरण हो जाना। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखते हैं पहले क्या है कि इसमें एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति क्या है कि अपना किसी ऋण चुकाने के लिए या किसी दायित्व से उन्मोचन के लिए किसी बी नामक व्यक्ति को चेक देता है। चेक कौन से बैंक की देता है? जिस बैंक में ए सोच लेते हैं, जिस बैंक में ए का क्या है, अकाउंट है। ठीक है, जिसमें उसका जैसे एसबीआई में उसका अकाउंट है, तो एसबीआई का ही वो क्या देगा, चेक देगा ना। तो क्यों देगा? किसी ऋण से उन्मोचन के लिए या किसी अन्य दायित्व से उन्मोचन के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए बी को वो एक चेक देता है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है तो वह क्या करता है, वो बैंक में जाता है। जैसे बी है वो बैंक में गया और बैंक में जाने से उसका जो चेक है उसे अनादरण कर दिया जाता है, मतलब बाउंस कर दिया जाता है कि तुम्हारा चेक किसी काम का नहीं, उसे पैसे नहीं दिए जाते। तो बैंक वाला क्यों अनादरण करता है? उसके दो कारण बताए गए हैं कि या तो ए के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। जैसे ए ने चेक दिया था बी को कितने हज़ार रुपये का, 25,000 रुपये का चेक दिया था। ठीक है, अब 25,000 रुपये का चेक दिया था, तो जो बैंक वाला है, ये बैंक मना कर देता है बी को पैसा देने के लिए कि जो चेक तुम लेके आए हो, जिस अकाउंट से लेके आए हो, तो मतलब ए के अकाउंट में 25,000 रुपये नहीं है, इसलिए तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। या दूसरी बात वो ये बताता है कि एक बार में, मतलब कोई ऐसी धनराशि तुम निकाल रहे हो जिसे एक बार में तुम इस बैंक से नहीं ले सकते, तो भी वो बाउंस हो जाता है। मतलब कई बैंकों में ऐसा रूल्स रहता है कि आप 10,000 या 20,000 या कोई अमाउंट रख देते हैं कि इससे ज़्यादा आप एक बार में पैसा नहीं निकाल सकते। तो जो व्यक्ति पैसा निकाल रहा है वो उस अमाउंट से ज़्यादा, उस नियम से ज़्यादा मंगा रहा है, तो इसलिए उसे बाउंस कर दिया है। या फिर जो चेक दिया गया है, तो वो जो अकाउंट था, जिसके अकाउंट से ऐसा पैसा लेना था, उसके अकाउंट में ही इतना पैसा नहीं है, तो चेक को अनादरण कर दिया गया है। तो क्या है कि बी को यहाँ पर बाद लाने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि उसका जो पैसा लेना था, वो पैसा क्यों ले रहा था? क्योंकि उसने कोई ऋण दिया होगा या फिर कोई अन्य दायित्व, जैसे कि एक ऋण या अन्य दायित्व से उन्मोचन होने के लिए वो बी को चेक दे रहा था, तो बिल को वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, वाद लाने का अधिकार तब मिल जाएगा कि अब जब बी है, बी एक टाइम के अंतर्गत, जब उसे चेक मिला था तो उसमें एक टाइम लिखा होगा 6 महीने के अंदर, या कोई अन्य टाइम बता देता है। ये जो ए पॉइंट है वो यही बात करता है कि 6 माह या कोई अन्य टाइम जो भी बताया गया है, उस टाइम विधिक टाइम हो कि इतने टाइम तक ही वो चेक लीगल है, उससे पैसे ले सकते हो। तो उस टाइम के अंतराल में ही तुम्हें बैंक में जाना होगा उस चेक से पैसे लेने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर ये बताता है कि जैसे ही धारक को, मतलब बी को, जैसे ही पता चलता है कि चेक को बैंक वालों ने अनादरण कर दिया है, तो बी क्या करेगा, इसकी सूचना ए को देगा कि तुमने जो मुझे चेक दिया है वो अनादरण हो गया है और तुम मुझे पूरा पैसा दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। जो अब 30 दिन के अंदर बी क्या है, 30 दिन के अंदर ए को ऐसी सूचना दे देता है कि अनादरण हो गया है तुम्हारा चेक। ए क्या करता है, अब ए 15 दिन के अंतर्गत कुछ नहीं करता, पैसा नहीं देता और कुछ नहीं करता। अब जब ये 15 दिन बीत जाएंगे तो बी को क्या है, बाद लाने का अधिकार मिल जाएगा। और यदि ऐसा सिद्ध हो जाता है कि ए ने ऐसा कोई अपराध किया है, तो ऐसे अपराध के लिए उसे 2 साल तक का कारावास हो सकेगा, और जो चेक में उसने अमाउंट भरा था उस चेक के अमाउंट के डबल का उसे जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों। अब देखते हैं इसकी लैंग्वेज में यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ की कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है किसी अन्य ऋण या अन्य दायित्व से पूर्णतः उन्मोचन के लिए। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो दायित्व या ऋण से उन्मोचन के लिए बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में, मतलब बैंककार के पास कोई खाता है, जैसे एसबीआई का खाता, एसबीआई या कोई एचडीएफसी, किसी भी बैंक का खाता है, उस खाते में किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा कोई चेक, मतलब कोई एक व्यक्ति है अपने किसी अकाउंट में जिसमें उसका खाता है, दूसरे व्यक्ति को वो चेक देता है, दूसरे व्यक्ति को चेक देता है कि तुम मेरा इस बैंक से, मेरे बैंक में इतना पैसा है, तुम इससे ले लेना। अब जो भी अमाउंट उसने लिखा हुआ है, तो उस चेक को अनादरण कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। बैंक कहता है उस खाते में जमा धनराशि, देखो, संदाय किए बिना, या तो इस, फिर से पढ़ते हैं पूरा, कि जहाँ किसी
जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा कोई एक व्यक्ति ने किसी अन्य ऋण या अन्य दायित्व से पूर्णता या भागता उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक के द्वारा संदाय किए बिना या तो कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का अनादरण करने के लिए अपर्याप्त है। वो अपर्याप्त बता दी उसने, ये बताया बैंक ने कि जो तुम चेक लेकर आए हो, जिस अकाउंट से तुम्हें पैसा लेना है, तो उस अकाउंट में पूरा बैलेंस नहीं है, उतना बैलेंस नहीं है। जैसे तुम्हें 25,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, तो उसके अकाउंट में ही, जिसने तुम्हें ऐसा चेक दिया है उसके अकाउंट में ही इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, चेक अनादरण हो गया। या फिर रूल्स नियम बने हैं उस बैंक वालों के, ऐसे कोई नियम है कि तुम इससे इतने से ज़्यादा पैसा नहीं निकालोगे और उतनी रकम से ज़्यादा कोई पैसा निकालता है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। तो जब चेक बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर अपराध बन जाता है, और ऐसे अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, मतलब जो कोई पैसा नहीं देता या जिसके बैंक में ऐसा कम पैसा होता है, उसे 2 साल तक का कारावास या कितना, जो उसने चेक में जो भी अमाउंट भरा था उसके डबल का उसे क्या प्रतिकर देना होगा। परंतु ये कब देना होगा, तो उसमें 3 परिस्थिति बताई गई हैं कि ऐसा प्रतिकर तब लिया जा सकता है कि पहला, यदि जो धारक है जिसे ऐसा चेक मिलना था वो क्या करता है कि चेक को एक विधिमान, जो टाइम बताया गया है 6 माह या विधिमान कोई अवधि है जिसमें बताया है कि चेक में से तब पैसे इतने टाइम के अंतर्गत ले लेना, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में 3 माह तक ही जो चेक है वो वैलिड रहती है, उसके बाद चेक से पैसे नहीं लिए जा सकते। तो जो भी टाइम बताया गया है उतने टाइम के अंतर्गत तुम चेक से पैसे ले लो, मतलब धारक ने उस टाइम के अंदर गया हो बैंक में उस पैसे के लिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ही अनादरण की सूचना धारक को मिली है, धारक मतलब जिसको पैसे मिलने थे वही लेके जाएगा बैंक में चेक, अब वो लेके गया तो क्या उसे सूचना मिल गई कि अनादरण हो गया, तो ऐसी सूचना 30 दिन के अंदर क्या करे, जिसने लिखी थी ऐसी चेक उस व्यक्ति को दे दे, ठीक है, कि भैया तुमने जो मुझे चेक दिया था तुम्हारे बैलेंस नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि मेरा पैसा आ जाए, और या फिर कोई और दूसरे कारण से बैंक ने उसे अनादरण कर दिया है कि जो लिमिट थी उससे ज़्यादा तुम पैसे मंगा रहे, इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो, जो तुम्हारे पास मेरी उधारी है, मैंने तुम्हें जो उधार दिया था तुम मुझे पैसा दे दो। परंतु 15 दिन की अवधि तक वो ऐसा जो जिसने चेक लिखा था वो क्या करता है, पैसा नहीं देता, ठीक है। तो अब जो धारक है जिसका पैसा लिया हुआ था दूसरे व्यक्ति ने, उसे बाद लाने का अधिकार मिल जाता है, और ऐसा यदि बात साबित हो जाता है तो जो कोई व्यक्ति ऐसा पैसा नहीं देता तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या रकम के 2 गुने तक का, जुर्माने के 2 गुने तक का उसे क्या मिल सकता है, जुर्माने के 2 गुने तक का उसे, जो उसने चेक में जो पैसा लिखा हुआ था उसके 2 गुने तक का उसे जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण बताता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अन्य दायित्व से विदिता विवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व आते हैं। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो ऋण है या दायित्व है जिससे उन्मोचन के लिए कोई व्यक्ति चेक देता है, तो वो ऋण और वो दायित्व विधितः लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इलीगल पैसा मंगा रहे हो तो ये धारा जो काम नहीं करेगी, परंतु अगर लीगल है तो ही ये धारा काम करेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।